नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जाति जनगणना लंबे वक्त से विपक्षी दलों की मांग रही थी, जबकि मोदी सरकार ने विपक्ष की मांग मान ली। सरकार ने 2027 की जनगणना और जातियों की गणना का रास्ता स्पष्ट कर दिया है, लेकिन भारत में जाति आधारित जनगणना आखिरकार 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। विपक्षी की मांगों के दौरान कई बार 1932 के इस सेशंस की भी चर्चा होती रही। चलिए आज उस पर ही बात करते हैं। 1931 तक आयोजित दशकीय जनगणना में जाति गणना से अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर विभिन्न जातियों के बीच साक्षरता सहित कई सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध हो जाते थे। सरकार ने बताया है कि 2027 तक जाति जनगणना पूरी हो जाएगी और उसमें भी पुराने तरीके वाले सामाजिक और आर्थिक आधारित आंकड़े सामने आएंगे। 1931 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर बंगाल के बैध, कई राज्यों में बसे कायस्थ और केरल के नायर जातियों में सबसे अधिक साक्षर थे। इन तीनों समूहों के पास पारंपरिक व्यवसाय या सामाजिक परिस्थितियां थी। उनके शैक्षिक विकास में सहायक प्रतीत होती थी। वैद्य पेशे से चिकित्सक थे, कायस्थ लेखक थे और नायर मालाबार क्षेत्र से थे। इन्होंने शिक्षा में शुरुआती प्रगति की थी। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक वैद्यों में 58.2% पुरुष और 48.6% महिलाएं साक्षर थी। कायस्थों में 7.7% पुरुष और 19.1% महिला साक्षरता थी। वहीं नायरों में 60.3% पुरुष और 27.6% महिला साक्षरता थी। इस प्रकार मातृवंशीय नायरों सहित सार्वजनिक साक्षर जातियों में भी महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता की तुलना में काफी कम थी, जो पितृसत्तात्मक शब्द संबंधों को दर्शाती है, जहां परिवारों ने पुरुषों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया, जिनसे लाभदायक रोजगार की अपेक्षा भी की गई। पंजाब की एक वाणिज्यिक जाति खत्री अखिल भारतीय स्तर पर चौथे स्थान पर रही, जिसमें 45.1% पुरुष साक्षरता और 12.6% महिला साक्षरता थी। 1931 की जनगणना में अखिल भारतीय साक्षरता सूची में 5वें स्थान पर ब्राह्मण थे, जो देश भर में पाई जाने वाली एकमात्र जाति थी। राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मणों में 43.7% पुरुष साक्षरता और 9.6% महिला साक्षरता थी। वन्य प्रमुख उच्च जाति समुदाय राजपूतों से बहुत आगे थी, जिनकी पुरुष साक्षरता 15.3% और महिला साक्षरता सिर्फ 1.3% थी। कुर्मी कई उत्तरी राज्यों में पाई जाने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जाति है, जो वर्तमान ओबीसी कोटा व्यवस्था के प्रमुख लाभार्थियों में से एक है। साक्षरता के मामले में राजपूतों से थोड़ा पीछे है, जिससे 12.6% पुरुष साक्षरता और 1.2% महिला साक्षरता है। तेले एक अन्य ओबीसी जाति है, जिसमें 11.4% पुरुष और 0.6% महिला साक्षरता है। साक्षरता के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर कई जातियां बहुत पीछे थी। उत्तर पश्चिम भारत के प्रभावशाली जाट समुदाय में पुरुष साक्षरता 5.3% और महिला साक्षरता 0.6% थी। उत्तर भारत में प्रभावशाली ओबीसी जाति यादव में पुरुष साक्षरता सिर्फ 3.9% और महिला साक्षरता 0.2% थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि दलितों में एक प्रमुख जाति महार से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संबंधित थे। अन्य अनुसूचित जाति समूहों की तुलना में अधिक शिक्षित पाए गए, जिनमें 4.4% पुरुष साक्षरता और 0.4% महिला साक्षरता दर्ज की गई। 1931 की जनगणना के अनुसार देश भर में जातियों की साक्षरता पर अलग अलग दर थी। अखिल भारतीय साक्षरता में ब्राह्मणों के 5वें स्थान पर आने का कारण उत्तर भारत में उनकी कम साक्षरता दर थी। इससे नायर और खत्री जैसी जातियां, जो दोनों ही एक प्रांत में बड़े पैमाने पर केंद्रित हैं, ब्राह्मणों की तुलना में उच्च राष्ट्रीय साक्षरता पर दर्ज करती है।